जी अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बरकत या जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्सनल स्टोरी का ये पार्ट 3 है। इसमें बड़ा थ्रिलर है। ये थोड़ी लंबी होगी, हो सकता है कि ये टिकटॉक पिक ना करे तो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यार, मैंने अपनी स्टोरी की जो पार्ट 3 की जो एक पिक्चर थी, जो कि मैंने आपको बताया कि मैं सारी सारी रात झाड़ू लगाता था फैक्ट्रियों में, मेहनत करता था। आप लोगों ने किसी ने पूछा ही नहीं कि वो मैं किस लिए करता था। वो मैं इसलिए करता था कि मैं पाकिस्तान शादी करके आया था और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। और इसको मैंने जुलाई के महीने क्यों शुरू किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल करम से जुलाई 1 2002 को मुझे एक बहुत ही प्यारी बच्ची से नवाजा। उसका नाम मैंने अक्सा अमीर रखा। अच्छा, ये जो मैं पैसे कमाता था ना, या मैं रेंट दे देता था या मैं अपनी वाइफ को भेज देता था। उसका नाम था फ़ातिमा रियाज, सन ऑफ रियाज हुसैन। कि यार, एक नए मेहमान की आमद है, उसकी डिलीवरी पे उसके खाने पीने का ख्याल, उसके घर वालों का ख्याल, लाखों की तादाद में मैं उसको पैसे भेजता था। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज बहुत से घर बच जाएंगे। मैं मावा ठंडियाँ चावा मावों के ख़िलाफ़ नहीं बात करने चाह रहा, लेकिन बेटी का घर ख़राब करने में बेटी की माँ, उसके बाप और उसके बहन भाइयों का 50% हाथ होता है। पाकिस्तान में बेटी का घर ख़राब और उजाड़ने में उसकी माँ, उसकी बहनों, उसके भाई और बाप का और उसके रिश्तेदारों का 50% हिस्सा होता है। 25% खुद लड़की के बस में होता है कि वो नई जगह पे जाके अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है और कैसे प्यार करती है। और 25% उस बेचारे लड़के के हाथ में होता है, जो वो सैंडविच बन जाता है दो फैमिलियों के दरमियान। दोनों को बैलेंस रखना होता है। जब भी कहीं शादी करें अपनी बच्ची की या बच्चे की, लड़के की माँ और लड़की की माँ को ज़रूर देखें। बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं ये बच्चों का घर ख़राब करने में। एनीवेज जनाब, वो पैसे भेजता रहा मैं, और उधर से मैं इतने पैसे काम इसलिए करता था कि वो टैक्स ज़्यादा पे करूं ताकि उसको स्पॉन्सर कर सकूं। अच्छा, वो मेरे से भी पैसे ले जाती थी और उधर से मेरी माँ से भी पैसे ले जाती थी पाकिस्तान में। और उस लड़की की असलियत ये है कि मैं 2001 में मुझे सिंगापुर में जॉब मिल गई, तो मैं वहाँ चला गया। मैं अपनी वालदा को भी साथ ले गया। वो अकेली थी पाकिस्तान में, हम सारे बहन भाई इधर थे। तो वो उनको पसंद नहीं आया सिंगापुर, तो मैं छोड़ के पाकिस्तान आ गया। तो हम लोगों ने डिफेंस में जाके रेंट कर लिया घर और वहाँ रहना शुरू कर दिया। तो वहाँ मैं अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी माँ की बड़ी खिदमत करता था, और मेरी माँ की एक ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूँ। मेरे कज़नों से, दोस्तों के, मतलब हज़ारों के हिसाब से रिश्ते थे। इवन जो हमारे घर में काम करने वाली आती थी वहाँ डिफेंस में, वो मुझे बूट पॉलिश करवाने का बड़ा शौक़ है, तो मैं बूट पॉलिश करवाता था। तो वो डॉलरों में तो रुपयों में पैसे में फ़र्क बड़ा, मैं उनको डेढ़ सारे पैसे देता था। वो कहती थी सी भाइयों का ब्याह कराना है, वो वाली कोठी दे घर, वो वाली कोठी दे घर। मेरी मम्मी ने कहा, यार तू सारा दिन यहाँ पर फारिग रहता है, कुछ पढ़ लिख लिया, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जा। तो वहाँ वाई ब्लॉक के क्रॉसिंग पे ना एपटेक इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी था।
मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया कंप्यूटर अपग्रेड करने के लिए। वो अभी तक मेरे काम आ रहा है। अच्छा वो जनाब, मैंने वहाँ दाखिला ले लिया तो मेरी भाई बहन भांजे यहाँ कनाडा ऑटवा में रहते थे। मैं कभी कभी रिसेप्शन पे आके ना फ़ोन कर लेता था उनको अपनी ब्रेक टाइम में, कॉलेज ब्रेक टाइम में। एक दिन मैं फ़ोन करने आया तो वहाँ पर एक रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी। उसने मुझे, जब उसको मैंने कहा मुझे फ़ोन करवा दो, तो वो कह रही जी 500 रुपया लगेगा। मैंने कहा पहले तो कभी किसी ने पैसे नहीं लिए। खैर 500 यहाँ से जब डॉलर में जाता है, 500 क्या चीज़ होती है। अल्लाह का करम रहना चाहिए, 500 भी बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है बाज़ औक़ात। लो जी, वो जब मैंने फ़ोन किया तो उसने कहा जी आप कनाडा से आए हैं। मैंने कहा जी मैं कनाडा से आया हूँ। तो मैंने कहा बताएं। मैं कनाडा में बिज़नेस करता था अपना, कारपेट का, लेदर गारमेंट्स का, हैंडीक्राफ्ट्स का दुकान बनाई हुई थी। तो मस्जिद में भी, तबलीग में भी हम आते जाते थे। तो मैंने उससे पूछा बताएं। तो कह रही है कि जी वहाँ पर एक लड़का है सफ़ान, मैं लास्ट नेम नहीं उसका यूज़ करूँगा प्राइवेसी रीज़न के तौर पे, उसने मुझे डाइवोर्स दे दी। मैं उसको जानता था। मैंने कहा ये नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा लड़का था, बड़ी ही अच्छी फैमिली का लड़का था वो। ही वॉज लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी। मैंने कहा उसने तुम्हें ये सब, रिसेप्शन पे बैठे बात हो रही है फ़ोन कॉल के ऊपर, यानी कि फ़ोन करने गया हूँ और ये बातें शुरू हो गई। मैंने कहा तुम्हारी रुखसती हुई थी? कह रही नहीं। मैं कहा तुम्हारा नाम क्या है? कह रही फातिमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने उसको 3 कपड़ों में कबूल कर लिया। मैंने कहा मैं तुम्हें, अगर तुम्हारी रुखसती नहीं हुई तो मैं तुम्हें 3 कपड़ों में कबूल कर लेता हूँ। मैं तुमसे आज ही निकाह करूँगा। उस नाम, उस अज़मत वाले नाम की खातर जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के नाम के, उस नाम पर मैंने उससे ये ऑफ़र कर दी। वो सारा कॉलेज इकट्ठा हो गया, ये क्या हो रहा, वो क्या हो रहा। मैं क्या भाई हो रहा नजर, मैं क्या, मैं ऊपर कोई मेजर साहब थे वो आगे थे। और मैं कहा मेरा भाई कर्नल लगा थे। और मैं जिस रेटिगन रोड पे रहता था वहाँ में कर्नल गयासुद्दीन साहब थे, मेरे भाइयों, बड़े भाइयों की तरह हैं वो उस वक्त आई एस आई कराची के इंचार्ज थे। तो मैं नहीं किसी से डरता डरता था, जब गलत काम ही नहीं करना डरना किस बात। खैर जी, वो मैंने उसको, रात को उसके पेरेंट्स से बात हुई, मेरी अम्मी की उनके पेरेंट्स से बात हुई। दूसरे दिन उनकी वालदा और बेटी मुझे देखने के लिए आए उधर डिफेंस में ही। मेरी अम्मी भी साथ थी। हमने पीसी में जाके बड़ा अच्छा लंच किया। तो 2 दिन के बाद हमने वो रस्म कर ली, वो क्या होती है, मंगनी की रस्म कर ली। तो मैंने अपनी बहन से बात की तो उसको मैंने कहा तुम आ जाओ तो फिर शादी करते हैं, क्योंकि मुझे उससे, बहन एक ही है तो प्यार बड़ा है। तो वो कनाडा से जनाब शादी के लिए आई, लेकिन उस दौरान हमारी बड़ी मुलाकातें हुई, हमने निकाह भी कर लिया। अच्छा, शादी हंसी खुशी हम रहना हो गया। बहुत 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 इन्जॉय किया यार, बहुत इन्जॉय किया। लड़की बहुत अच्छी थी यार, लड़की बहुत अच्छी थी यार। फातिमा बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। लेकिन माँ उसकी जो थी ना, वो उसको ख़राब कर रही थी उस वक्त मेरे सामने ही। जब मैं आ गया, पैसे भेजता रहा भेजता रहा भेजता रहा, वो उधर से भी लेते रहे, ब्लैकमेल करते रहे हमें। अच्छा, जब लास्ट मेरी जो उससे बात हुई तो मुझे कहती है जी कि मैंने एक कड़े लेने हैं, लेकिन वो 20 तोले के हैं। मैंने कहा यार इतने महंगे कड़े क्या करोगी तुम, 20 तोले के कड़े। तो वो सोना उस वक्त 5,000 रुपया था। तो मैंने 1 लाख रुपया भेज दिया। मैंने कहा 20 तोले के कड़े यार, बीवी है, घर ही आएंगे, बच्ची भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो बच्ची के काम आएंगे हैं। लेकिन मुझे शक होना शुरू हो गया। मैंने अपनी अम्मी से बात की, गौरी कहती कल तो मेरे से 10,000 रुपया लेके गई हैं और तुमसे भी इतने पैसे ले लिए, तो ये तो कोई चक्कर है।
मैंने कहा जी अब अगर वो आए ना तो उनको आपने पैसा कोई नहीं देना, उनको घर से ही निकाल देना। मेरी अम्मी मोनी रोड में रहती थी, हमारा भाई घर आई है वाउन टाउन में रहते थे। वो नेक्स्ट महीने फिर आए पैसे लेना, तो अम्मी ने कहा इस तरह नहीं होता बेटा, तुम उधर से भी पैसे ले रही हो, इधर से भी पैसे ले रही हो, तुम अपना घर बसाने की कोशिश करो और तुम पैसे मंगाना छोड़ो और पैसे इकट्ठे करो और जाओ। तो उनकी फ़ाइट हो गई उधर, उसकी वालदा साथ थी। उन्होंने मेरी अम्मी को बहुत बुरा भला कहा, बाहर निकल के मोहल्ला इकट्ठा कर लिया हमारा पुराना। उसने मेरे ख़िलाफ़ खुला का मुकदमा कर दिया वहाँ कि वो पैसे नहीं भेजता और बुलाता नहीं, और मेरे पास सारे सबूत हैं। हैं जी। मुझे जब वो नोटिस मिला ना कि इस लड़की को मैंने तीनों कपड़ों में कबूल किया और उसकी जो जहेज़ होता है उसके भी कपड़े हमने जो वरी के थे ना वो दे के अपने दर्जी से सिलवाए, उसकी मर्ज़ी का ही लहंगा शहंगा बनवाया, उसको पीसी में रखा, डिफेंस में रखा, एयर कंडीशन गाड़ी लेके दी, लेकिन इज्जत रास नहीं आई। अब वो इस चक्कर में पड़ गए कि ये तो कोई पार्टी टकर गई हमें। बहाने बहाने से कभी उसका बाप पैसे मांग रहा है, कभी उसकी बहन पैसे मांग रही है। तो एनीवेज मैं यहाँ आ गया हुआ था, तो मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि ये एक दिन मुझे कहती है कि उनका मन जल्दी बुलाए वरना मैं ब्याह कर लांगी। मेरे तो अगे पीछे बड़े डॉक्टर फिरते हैं। मेरी अम्मी ने कहा बेटा शर्म करो, तुम्हारी बच्ची हो गई है, तुम शादीशुदा हो, तो जब वो लगाएगा उसके पास पैसे बचेंगे सारे तो वो तुझे भेज देता है, तो तुम जाओगी कहाँ से, तो पैसे उसके जमा करो और जाओ। तो कह रही नहीं, मेरे पीछे तो बड़े डॉक्टर हैं तो मैं और शादी कर लूँगी। तो उस वक़्त मुझे थोड़ा सा और खटका। तो मैंने एक अपने दोस्त को जो कि एलएलबी है, बहुत बड़ा लॉयर है वहाँ का, उसको भेजा। तो उसने मुझे आके जो फीडबैक की, कहता यार वो तो शो पीस ने, आई डोंट नो कि शो पीस क्या होते हैं। कहता तू कितने फस गया, कहता इन्हों के काबू ना आई, इन्हों के काबू ना आई बस तू। कहता जी उन्होंने केस किया है तो जे तू कहना है तो मैं कढ़ाना वो कागजात, तो तुहानू पता वो भी वकील है भावें दोस्त है, उन्होंने खर्चा दिता। कहता जी केस किया है खुला का, तो 50 लाख रुपया मंग रहे हैं। और जेली उन्होंने निकाहनामा तैयार किया कि 50 लाख रुपया हक में। ये पाकिस्तानी लोग हैं कि ये बाहर का कोई बंदा काबू आ जाए ना तो ये इसके साथ ये कर दें। खैर जी मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम इतने पैसे लेती रही हो, मेरी बच्ची है, मैंने बच्ची की कभी आवाज़ नहीं सुनी, ना मैंने कभी देखा है। वो जब भी मैंने उसको कहना वो बाहर खेल रही है, वो कुछ कर रही है। मेरी अम्मी ने जब वो 11 महीने की थी उसकी तस्वीर खींची बाज़ार स्टूडियो में ले जाके, वो अब मैं आज शेयर करूँगा, फट गई हुई है, मैं शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को पता चले कि 22 साल पहले इन्होंने मुझे किस तरह ट्रैप करके मुझे लूटा। मैं बड़ा तड़फा, बड़े मैंने एम्बेसियों को फ़ोन किए, बड़े दोस्तों को फ़ोन किए, बड़ा वो क्रिमिनल फैमिली थी। वो कहते थे जी ये नहीं जी, उसने तीसरी शादी कर ली जनाब। उसके बाद भी उसने काफ़ी शादियां की होंगी। हुक्कर थी वो, हुक्कर। अच्छा, अब एक बाप था, कोई 2-3 साल बाद मुझे पता चला उसकी बहन की शादी हुई होगी है इंग्लैंड। तो वो मैंने उसके हस्बैंड का ट्रेस किया नंबर, उसको कहा यार आवाज़ सुनवा दे। उसने कोशिश की लेकिन नहीं बात बनी जनाब। इस वक्त वो 23 साल की हो गई है माशाल्लाह। मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, उसको कभी देखा नहीं है यार। बाज़ लोगों ने, बहुत शुक्रिया मैं करता हूँ जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे हेल्प करने की कोशिश की। ख़ास तौर पर एक सिस्टर हैं निरमा, उनको नजमा या नरमाजा, मैं उनको अभी मैसेज करूँगा।
अच्छा, मुझे 2008 में किसी के थ्रू उन्होंने मैसेज भिजवाया कि जो अर्थक्वेक था ना, उसमें वो मारे गए, दोनों मारे गए। मेरा दिल कहता था नहीं। मैं आज भी अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं होती जिसमें मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह पाक मरने से पहले मुझे मेरी बच्ची से मिलवा देना या अल्लाह पाक। सब कहते हैं भूल जा यार, उसने तुझे कभी देखा ही नहीं, उसने शादी कर ली हुई है। 3 के 4 साल पहले, मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ, मैंने उसकी, जब वो 18 की हुई ना, तो इसने कहीं फूडीज़ ऑफ लाहौर पे इसने उसकी पिक्चर लगाई कि टुडे आई एम सो हैप्पी दैट माई डॉटर टर्न आउट टू बी 18 एंड शी इज़ सो हैप्पी, हर फादर डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, उससे उसने शादी की हुई है, पता नहीं कितनों से उसने शादी की हुई है। तो वहाँ से मुझे ये पिक्चर मिली। उसके बाद मैं बड़ा तड़फा, मैंने 10 लाख रुपया तक इनाम रखा इसके ऊपर, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही बुरा मुल्क हो गया हुआ यार। वो हर दोस्त यार, वकील, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ 10 ਲੱਖ के ਚੱਕਰ में ਬਣ ਗਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 6 महीने बड़े मैंने मुश्किल गुजारे, लेकिन कोई उसका पता ना चला। जिस वो मेडिकल सेंटर में काम कर रही थी, पता चला कि वो अब मिस फातिमा के नाम से उसने साइकोलॉजी में एज ए साइकोलॉजिस्ट के नाम से काम करती है। उसको तो खुद साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है जो शादी पे शादी किए जा रही है। तो ये पार्ट 3 है मेरी लाइफ का यार, कि मेरी आप लोगों से गुजारिश ये है कि आप लोग मेरे जो फॉलोअर हैं वो मिल के ना यार इसको ढूंढें। मेरे पास ना आए बच्ची, ना मुझे दें बच्ची, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है। अब तो शायद उसको वो भी ना मिल सके, क्योंकि वो बॉर्न सिटीज़न है, कि अगर उसकी सिटीज़नशिप क्लेम कर लें, वो उसको ले दें हम, उसकी शादी का, उससे बातचीत का, यार कोई तो शर्म करो, कोई हया करो यार, कोई रहम करो यार। यार मैं इंसान हूँ यार, मेरा एक दिल है यार, बच्ची है वो मेरी, मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा जाके यार, कि उस बच्ची को मेरे से बात करवा दें, उसकी यूनिवर्सिटी डिग्री यहाँ से करवाएं, उसकी सिटीजनशिप किसी को कह के करवाएं। क्योंकि 22 साल तक मैंने इसको बड़ी कोशिश की, जब ये अभी 22 की नहीं हुई थी ना, बड़े मैसेज भिजवाए कि यार ये 22 से पहले पहले देते हैं सिटीजनशिप, इसके बाद नहीं देते। तो जुलाई का महीना जब आता है, फिर वो मेरे लिए बड़ा दर्दनाक अजाब वाला होता है। मैं बहुत डिप्रेस हो जाता हूँ, मुझे मेमोरी की प्रॉब्लम भी हो गई जब इन्होंने ये सारा काम किया, मैं भूल भी जाता हूँ। बाज़ का लोगों ने मुझे पूछा तुम्हारी कोई बच्ची है पाकिस्तान में या पहले, मैंने कहा जी नहीं, क्योंकि वो जब उन्होंने मुझे कह दिया कि वो अर्थक्वेक में मर गई है, तो फिर मैं अब क्या कहता कि है मरी हुई को मैं ना देखा है ना बात की है। यार देखें, इस वीडियो को खूब फैलाएं, पूरे पाकिस्तान में वायरल कर दें इस वीडियो को, ताकि अगर ये बात उन तक पहुंच जाए, मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी से मेरी बात करवा दें, और उसकी शादी अगर करनी है, कहाँ करनी है, या उसकी एजुकेशन का, तालीम का, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। हालांकि उसने तो छोड़ दिया, बच्ची को तो पता भी नहीं कि मेरा बाप कौन है। अल्लाह ताला गवाह है कि यार मैंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी जिसमें मैंने अपनी बच्ची के लिए दुआ नहीं की कि या अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाना, उसको दीन का इल्म देना, उसके मुकद्दर अच्छे करना, उसको मुझे मिलवा दे मेरे मरने से पहले, ताकि मैं मरने से पहले देख जाऊँ। उस पिक्चर में वो मेरी कापी है, मेरी आंखें हैं, मैं वो पिक्चर देख के उसको याद कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ये पार्ट 3 था मेरी स्टोरी का, पर्सनल लाइफ स्टोरी का।
ये एक थ्रिलर है, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब फैला दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। टोरंटो कनाडा।